जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सुस्ती रामानंद आश्रम से। प्रश्न आज रामायण का है कि ये विंध्याचल पर्वत को अगस्त जी ने कैसे रोका बढ़ने से। कथा का सुने। देखिए, एक बार भगवान शंकर सती जी को समझा रहे थे, परंतु सती जी का मन नहीं मानता। वो कहती है सती जी कि कथा तो आपकी दिव्य है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी की वंदना की है और इस कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और उससे कहा कि जगत में सबसे बलवान मेरू पर्वत है। सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं। तेरे पास कौन आता है? नारद जी की समस्त लीला समाज को सुख देने वाली है, जागृत करने वाली है। बाहर से देखने में लगता है कि नारद जी सब जगह कलेश कराते हैं। नहीं, नारद जी सबको जगाते हैं। उन सब में समाज का कल्याण छुपा हुआ है। नारद ने विंध्याचल पर्वत से पूछा, कहा, क्या तुम में मेरू जैसी शक्ति है? तुझ में कुछ शक्ति हो तो तू बढ़ कर के दिखा। विंध्याचल बढ़ने लगा। इतना बड़ा सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलता तो वो बंद हो गया। इतना बढ़ गया, जगत में हाहाकार मचने लगा, सर्वत्र भय छा गया। देवता अगस्त्य ऋषि के पास गए और विंध्याचल अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। अगस्त्य ऋषि उस समय काशी में रह करके आराधना कर रहे थे। तो जैसे ही अगस्त्य ऋषि को ये पता चला, अगस्त्य जी को पता चला कि विंध्याचल बढ़ता जा रहा है, अगस्त्य ऋषि गए, विंध्याचल से कहा, दंडवत प्रणाम हुआ। तो उन्होंने विंध्याचल को कह दिया कि तुम ऐसे ही दंडवत लेटे रहो, खड़े मत होना, मैं अभी आता हूँ। और जब से अगस्त्य जी लौट के नहीं आए और विंध्याचल उठा नहीं। गंगा स्नान से पाप क्षीण होते हैं और गंगा स्नान के लिए ही ऋषि गए थे कह करके, और आज तक नहीं आए और ना ही विंध्याचल उठा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार जब जब उठता है तब तब ज्ञान के द्वारा उसे नेस्त्रानुभूत कर दिया जाता है।
तुलसी तैसी हो तब व्यथा तैसी, ताय मिले सहाय ताय न जाए, ताय पे तो ताय तहाँ ले जाए। सती जी को बहुत समझाया शंकर जी ने, समझ में नहीं आया। जाको साईं दुख दाल दर्दें, ताकि पंथ पहले हार ले। जो होनहार है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। सती ने पूछा शंकर जी से, ये इस तरह विलाप क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं राम जी? इनकी पत्नी का हरण हो गया है। कितने दिन हो गए? बोले 2-3 दिन। तो जब ये निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है तो फिर रो क्यों रहे हैं? उनका वियोग सहन नहीं कर सकते? फिर आपने इन्हें मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, मनुष्य जैसे रोता है वैसे रो रहे हैं, फिर आपने दंडवत प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये महाप्रभु हैं, परमात्मा है, सगुण स्वरूप में है, मनुष्य के वेश में है, तो मनुष्य की ही लीला ही तो करेंगे, और ये मेरे इष्ट हैं। सती की समझ में नहीं आया और वो परीक्षा करने के लिए तैयार हो गई। अब बताइए, परमात्मा की कहीं परीक्षा होती है? नहीं होती। भक्त की परीक्षा होती है। जिस प्रकार से भक्त परमात्मा का वियोग सहन नहीं करता, उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्त का वियोग सहन नहीं कर सकते। परीक्षा ली और उन्होंने सीता जी का वेश बना करके ली, बस ये सबसे बड़ी गलती थी। अब सीता जी का वेश बना लिया उन्होंने, अपने धर्म को छोड़ दिया। धार्यते स धर्म, सती ने। शंकर भगवान तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने उसी समय संकल्प कर दिया और इसका परित्याग कर दिया मन से। भगवान श्री राम भी अंतर्यामी हैं, जान गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि महादेव को कहाँ छोड़ के आई? सती हिल गई अंदर से। बोले इन्हें कैसे पता चल गया? और पता तो चलना ही था। क्यों? कि वो अंतर्यामी, घट घट की जानने वाले हैं। लीला कर रही तो क्या है? बस भोलेनाथ के पास गई, फिर भी अपने अवगुण को छुपाया, अपनी गलती को छुपाया। भोलेनाथ ने पूछा, परीक्षा ले ली? बोले हाँ ले ली, मैंने कुछ नहीं कहा, बस अब आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर जान गए। उसी दिन उन्होंने बाएं तरफ से दाईं तरफ बिठाना शुरू कर दिया। अब सती को समझ तो गई कि मेरा स्थान चेंज हो गया, अब पत्नी का स्थान नहीं रहा। इसीलिए
तो धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म छोड़ने से सब खराब हो जाता है। जय श्री राम।